बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान। और आज दुनिया भर के अखबारात में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की धूम मची पड़ी है। और इस धूम की वजह यह है कि बांग्लादेश ने भी ये जहाज़ हासिल करने में दिलचस्पी का इजहार किया है। बाकी मीडिया तो एक तरफ रहा, लेकिन BBC की आज की जो रिपोर्ट है JF-17 थंडर के हवाले से पढ़ने लायक है। और वो लिखते हैं कि बांग्लादेश एयरफोर्स के सरबराह का हालिया दौरा पाकिस्तान के मौके पर एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान ने पाकिस्तान से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 लड़ाका तैयारों की खरीदारी में दिलचस्पी का इजहार किया है। मैं बड़े लंबे अरसे से ये बात कह रहा हूँ कि बांग्लादेश दिलचस्पी का इजहार कर रहा है। वहाँ का प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बार बार ये बात कह रहा था कि अगर किसी जहाज़ की ज़रूरत है भारत के मुकाबले में तो वो JF-17 थंडर ब्लॉक 3। और इसकी बड़ी वजह यह है कि 2019 और 2025 के मार्कों में JF-17 थंडर ने मार्के हक में वो मार्के कर दिखाए जिसकी धूम पूरी दुनिया में है। और उसके बाद आपको पता है कि अज़रबैजान में तो इस वक्त भी हमारे JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो है वो फ़ज़ाओं में परवाज़ कर रहे हैं। वो जो है लिखते हैं BBC वाले, मैंने उन्हीं को कोट कर रहा हूँ। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली सेकेंड एरे ASIA रडार और लॉन्ग रेंज BVR से लेस 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल लड़ाका तैयारा है जो मुख्तलिफ़ किस्म के जंगी मिशन पर हिस्सा लेने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान ने चीन की मदद से ये जहाज़ बनाया था और इसने कशीदगी के दिनों में 2019, 2024 और फिर जंग मई में अपनी कारकर्दगी दिखाई। पाकिस्तान अब तक अज़रबैजान, म्यांमार और नाइजीरिया को ये तैयारे फ़रोख्त कर चुका है। और ख्याल किया जाता है कि इराक़ और लीबिया समेत कई ममालिक के साथ इस तैयारे की फ़रोख्त के मुआहदे तय पा चुके हैं। यानी दुनिया में अगर किसी जहाज़ की फ़रोख्त इस वक्त, जिस तरह किसी ज़माने में F-16 की क्रेज़ हुआ करता था, बशमूल पाकिस्तान बहुत सारे ममालिक ने ये जहाज़ हासिल किए थे। उसकी वजह यह थी कि F-16 आजमूदा जहाज़ था मुख्तलिफ़ जंगों के अंदर। लेकिन JF-17 थंडर ब्लॉक 3 क्यों इतनी मांग बढ़ रही है कि ये भी एक जंग के अंदर आजमूदा है। और कशीदगी के दिनों में भी इसने, यानी 2019 में हमने अभिनंदन वाला जहाज़ गिराया था, वो भी इसी की मदद से गिराया था। पाकिस्तान फ़ज़ाइया के तर्जमान ने BBC को बताया कि अगरचे बांग्लादेश के साथ अभी तक इस तैयारी के फ़रोग़ के हवाले से कोई मुआहदा तय नहीं पाया, ताहम उन्होंने इसकी ख़रीदारी में दिलचस्पी ज़ाहिर की है और इस हवाले से तफसीली बातचीत हुई है। जी बिल्कुल, निटिगिटीज़ होएंगी बहुत सारी कितने अरसे में मिलेंगे, कितने जहाज़ पहले मिलेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन कौन से उसके साथ मिसाइल्स और रडार जो हैं वो दिए जाएंगे, पायलट्स की तरबियत कैसे की जाएगी। और इसका तो हमने वादा भी किया है। हमारे एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर साहब ने तो ये कहा है कि हमारे पायलट्स, और हम उनको मशाक जहाज़, जो कि वो भी पाकिस्तान का बनाया हुआ तरबीती जहाज़ है जो जंगी तैयारों के पायलट्स को ट्रेन करने के लिए बनाया गया है, वो भी दिए जाएंगे। ये तो हम दे भी रहे हैं। मंगल के दिन होने वाली मुलाकात में पाकिस्तान फ़ज़ाइया के मुताबिक पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने सुपर मशाक तरबीती तैयारों की तेज़ रफ्तार फराहमी के साथ साथ मुकम्मल तरबियत निज़ाम और तवील मुद्दती तकनीकी मामनत की यकीनदानी भी कराई। अब आपको समझ आई कि मैं ये क्यों कह रहा था कि बांग्लादेश में पाकिस्तानी पायलट्स बंगाली पायलट्स को ट्रेंड करेंगे कि भारतीय जो एयरफोर्स है उसके मुकाबले में, यानी इंडियन एयरफोर्स के मुकाबले में उनके जहाज़ों को कैसे गिराना है। क्योंकि हम ये तजर्बा जंग मई में कर चुके हैं जब हमने उनके जहाज़ गिराए थे। अब ये इसमें बड़ी दिलचस्प और चीज़ें भी हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अब तक अज़रबैजान, म्यांमार और नाइजीरिया को ये तैयारे फ़रोख्त कर चुका है। लेकिन अज़रबैजान वाले 40 तैयारे जो हैं JF-17 थंडर, उनकी पहली टुकड़ी जो है चली गई थी। ये $4.6 बिलियन का तारीख़ी मुआहदा था। और याद रखिए कि दुनिया भर में इस वक्त जो सबसे बड़े ममालिक हैं, तमाम बड़े ममालिक हैं, उनके बड़े होने की दलील ये है कि वो दुनिया भर में अपना असला फ़रोख्त करते हैं। अमेरिका, रशिया, फ़्रांस, बरतानिया, चीन, ये वो तमाम ममालिक हैं जो असला फ़रोख्त करते हैं और इसलिए इनको सुपर पावर कहा जाता है। इस्लामी दुनिया में सिर्फ़ एक मुल्क है जो अपना जहाज़ बनाकर दूसरे ममालिक को फ़रोख्त कर रहा है, और वो पाकिस्तान है।
पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के तर्जमान के ने अब तक फ़रोख्त करदा तैयारों की दुरुस्त दाद बताने से गुरेज़ किया है। ख्याल है कि इराक और लीबिया समेत कई ममालिक के साथ इस तैयारी के फ़रोख्त के माहे भी तय पा चुके हैं। यानी ये तसव्वुर किया जा रहा है या ख्याल किया जा रहा है या जो रिपोर्टर है वो मालूमात के मुताबिक बता रहा है। कुछ नाक़दीन इस बात पर हैरान है कि कई ममालिक रवायती मगरबी सप्लायर्स की बजाय पाकिस्तान जैसे तरक्की पज़ीर मुल्क से जंगी त्यारे ख़रीदने को क्यों तरजीह दे रहे हैं। JF-17 जैसे प्लेटफार्म की इन अफवाज के लिए क्या अहमियत है। अहमियत एक है, देखें जो इस्लामी ममालिक हैं वो रिलाई कर रहे हैं एक और इस्लामी मुल्क के ऊपर यानी पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान इस वक्त लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है। पाकिस्तान वो मुल्क है जो कि वाहिद इस्लामी एटमी कुव्वत है, और पाकिस्तान वो वाहिद इस्लामी मुल्क है जो कि अपने जहाज़ बना रहा है और अब तो अपनी आबदोज़ भी बना रहा है, क्योंकि वो जो 4 आबदोज़ें चीन में बनी थी उनके 4 अब कराची शिपयार्ड में बननी है। तो ये टेक्नोलॉजी भी एक तरह से आबदोज़ बनाने की, हंगूर क्लास की वो आबदोज़ थी। मैंने गाज़ी पर किया था और आपको बताया था कि उसकी अहमियत क्या है और कितना लंबे अरसे तक और कितनी तेज़ रफ्तारी के साथ समुंदर की गहराइयों में ये सफ़र कर सकती है और रडार से दूर रहकर चल सकती है। और पाकिस्तान स्टेल टेक्नोलॉजी के अंदर ना सिर्फ तैमूर जैसा मिसाइल, JF-17 जैसा जहाज़ और अब हंगूर क्लास की आबदोज़ भी बना रहा है। तो ये वो सलाहियतें हैं जो कि हमने हासिल की हैं और एक लंबे अरसे तक हमने इसके लिए जद्दोजहद भी की है, और हमने ये एक दिन में, हम एटमी कुव्वत एक दिन में नहीं बने, हम जहाज़ बनाने की सलाहियत एक दिन में हासिल नहीं कर सके, हमने आबदोज़ बनाने की सलाहियत एक दिन में हासिल नहीं की। इसके लिए तमाम गवर्नमेंट्स ने और तमाम अफवाज के सरबराहान ने मिलकर काम किया है, और इसका नतीजा है कि आज अपने से 10 गुना बड़ी ताकत को भी हम घास नहीं डालते हैं। और ये भी कल हमारे DG ISPR ने कह दिया कि भाई दोनों मिलकर आ जाओ, यानी अफ़गानिस्तान और भारत दोनों मिलकर आ जाओ, हम आपसे निपटना जानते हैं। और अब ये बात बिल्कुल हकीकत है कि जज्बा इतना है और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस पाकिस्तान के पास आ चुकी है जिसका कोई दूसरी दो राय हो नहीं सकती हैं। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 इसकी मांग में आया रोज़ इजाफा होता चला जा रहा है, और अब अगर बांग्लादेश लेता है तो इसका मतलब ये है कि बंगाल की फ़ज़ाओं में जो है वो जो लाल मिनहाट एयर बेस है वहाँ पर अगर J-10C मौजूद होंगे तो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 भी मौजूद होगा। ये मुलाकात इंतहाई अहम है और इंडिया में इस पर जो उनके तजियाकार हैं वो काफ़ी भौंक रहे हैं, लफ्ज़ ठीक है भौंकना, भौंक रहे हैं या सटपटा रहे हैं और सर पीट रहे हैं। इससे पहले वो तैमूर मिसाइल के हवाले से बयान दे रहे थे कि वो पाकिस्तान ने इसराइल और इंडिया की जो मुआहदा है उसको सबोताज किया है तैमूर मिसाइल का तजर्बा करके। अब वो कह रहे हैं कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 अगर चला गया 4.5 जनरेशन का जहाज़ बांग्लादेश में, तो भारत इस तरफ से भी गैर महफूज हो जाएगा, और गैर महफूज होना भी है। ये बातचीत शुरू हो गई है JF-17 की, जो कि अभी तक मीडिया में थी। हम भी इस पर 2-1 व्लॉग कर चुके थे, लेकिन अब ये तो बात वाज़ह हो गई कि जब से बांग्लादेशी एयर चीफ़ ने पाकिस्तान एयर चीफ़ के साथ मुलाकात की है तो दुनिया भर में JF-17 थंडर की धाक एक मरतबा फिर बैठ गई है। और पाकिस्तान जो है इस्लामी दुनिया का वो मुल्क है जिसका जहाज़ टिकटों की तरह फ़रोख्त हो रहा है, टिकटों की तरह। और इसकी वजह यह है कि उसने राफेल जैसे, Su-30 जैसे, MiG-29 जैसे जहाज़ों को ज़ेर किया है, और S-400 जैसे जो इंटरसेप्टर सिस्टम है जो दुनिया का अब तक का जदीद तरीन सिस्टम समझा जाता था, उसको भी मारा है। और ये मारने के बाद ये जहाज़ अब बुलंदियों से बुलंदियों की तरफ गामज़न है। हर आने वाले दिन के साथ इस जहाज़ की जनरेशन में, इस जहाज़ की टेक्नोलॉजी में और इस जहाज़ के मिसाइल्स की मार में इजाफ़ा किया जाएगा, और इजाफ़ा किया जा रहा है। जिंदाबाद पाकिस्तान एयरफोर्स, जिंदाबाद पाकिस्तान अफवाज, और जिंदाबाद पाइंदाबाद पाकिस्तान। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।